Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous class, recently हम लोगों ने सर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग टॉपिक क्या किया कंप्लीट किया जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपने लास्ट क्लास में क्या किए ट्राई किए क्लियर। वो टॉपिक सर अपने आप में प्रैक्टिकल टॉपिक ही है, उसमें कोई न्यूमेरिकल व्यू पॉइंट कुछ नहीं था। जस्ट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्ट्रक करेगा, जहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल एम सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एम आर होगा। एंड एम सी इज राइजिंग होगा आफ्टर आफ्टर एम सी इज इक्वल्स टू एम आर। क्लियर। वो आपने इवन टेबल के थ्रू प्लस डायग्राम के थ्रू भी क्या किया, क्लियर किया। क्लियर। वन ऑफ द मेन क्वेश्चन इज कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की ट्विन कंडीशंस बताइए कौन सी। एंड ट्विन कंडीशन मतलब दोनों कंडीशन उस पॉइंट पे सक्सेसफुल होनी चाहिए, देन आप वहां पे इक्विलिब्रियम क्या करेंगे, स्ट्रक करेंगे। अदरवाइज अदरवाइज वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं माना जाएगा। क्लियर। नंबर टू, कुछ आप लोगों ने स्पेसिफिक एनालिसिस रीड आउट किए जिसमें आप लोगों के पास चार सिचुएशंस मेन आई थी। नंबर वन आपके पास था नॉर्मल प्रॉफिट। आज भी कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ पे यूज्ड होंगे। क्लियर। नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग आप लोगों ने क्या पढ़ा सर, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, एट पार। ना प्रॉफिट ना लॉस, जहां पे तुम कह सकते हो टीसी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। क्लियर। या वर्डिंग हम यूज कर सकते हैं सर, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। मतलब सर ना तो कुछ कमा रहे हैं ना ही कुछ अपनी जेब से जा रहे हैं, बट इतना पता सर जो लग रहा है ना, लगने का मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट है प्लस फिक्स कॉस्ट है, कम से कम दोनों की दोनों हम क्या कर पा रहे हैं, कवर कर पा रहे हैं। क्लियर। अब इसके एक रिवर्स सिचुएशन थी, दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, जहां पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, दैट मींस कॉस्ट से, टोटल कॉस्ट से ज्यादा रेवेन्यू होना, दैट मींस यू आर अर्निंग योर प्रॉफिट्स। क्लियर। एंड लास्ट टू सिचुएशंस में कौन आया, नंबर वन इज मिनिमम लॉसेस एंड सेकंड इज शटडाउन पॉइंट। दोनों में फर्क एक पॉइंट का था कि सर वेरिएबल तो दोनों में कवर हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल तो आप मिनिमम लॉसेस में भी कवर कर रहे हो, वेरिएबल तो आप शटडाउन पॉइंट में भी कर रहे हो, पर क्या सिर्फ वेरिएबल कवर कर रहे हो? अगर तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कवर हो रही है एंड फिक्स कॉस्ट का मैं कुछ भी कवर नहीं कर पा रहा, देन सर यू आर एट शटडाउन पॉइंट। आप डिसाइड करिए कि शटडाउन करें या ना करें। कल आपने क्वेश्चन करा जहां पे आंसर हमने क्या किया था, नॉट नेसेसरली। जरूरी नहीं है कि सर बंद करेंगे, इट डिपेंड्स बेसिकली। क्लियर। और मिनिमम लॉसेस में फिर भी आप कुछ पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट क्या कर रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है, दैट इज, यहाँ पे हेडिंग लिखिए चैप्टर 12। सबसे पहले तो चैप्टर 12 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब ये टॉपिक की स्टार्टिंग हम लोगों ने यहाँ पे क्यों करी सर, लाइन वाइज तो अगर हम चल रहे थे तो हमारे पे टॉपिक जो आना था वो कौन सा था, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, या नेक्स्ट ऑन सप्लाई। क्लियर। या एक लास्ट टॉपिक आप लोगों का है मार्केट इक्विलिब्रियम को लेकर। क्लियर। बट सर ये जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, अल्टीमेटली ये हर टॉपिक में नेक्स्ट ऑन आपको क्या मिलेगा, काम मिलेगा। क्लियर। मतलब सर जब तक आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक नेक्स्ट ऑन टॉपिक्स करने का कोई भी फायदा नहीं है। क्लियर। अब रेवेन्यू की एग्जांपल ही लगा लीजिए। जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू हम लोगों ने करना है उसमें डिफरेंट रेवेन्यू कर्व्स अंडर डिफरेंट मार्केट, कि अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेवेन्यू कर्व बताइए कैसे बनेगी। अब मेरे को पहले ये तो पता नहीं कि सर मार्केट्स कौन कौन सी होती है। इवन लास्ट क्लास में भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में भी आपने दो तरह की रेवेन्यू कर्व्स बनाई। एक थी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, जहां पे तुमने क्या कहा था, व्हेन प्राइस इज क्या है, कांस्टेंट। और जब प्राइस आपका कांस्टेंट नहीं था वहां पे आपकी एम आर कर्व, ए आर कर्व दोनों क्या थी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो वही टॉपिक तो हमने यहाँ पे करना है, वही टॉपिक तो यहाँ पे करना है। बट सर मेन चीज इज मार्केट की नॉलेज प्लस मार्केट के फीचर्स। तो हमारे सिलेबस में यहाँ पे 4 मार्केट्स हैं एंड 4 मार्केट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, फीचर्स कह लीजिए, दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग, जस्ट अ मिनट।
तो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर 12 इतने लिखिए, चैप्टर 12 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग कि मार्केट का सर मतलब क्या है, मार्केट का मतलब क्या है। अब जर्नली अगर हम बात करें, यहां पे सर जब भी हम लोग वर्ड क्या सुनते हैं कि सर मार्केट की बात चल रही है, तो मार्केट वर्ड सुनते ही अपने माइंड में एक प्लेस आती है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आता है कि जहां पे बायर एंड सेलर क्या करते हैं, मेट करते हैं और अपनी ट्रांजैक्शन क्या करते हैं, सक्सेसफुल करते हैं। क्लियर। बट सर ये तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम कहते हैं कि मार्केट मीन्स अ प्लेस, but actually in economics it doesn't refer to any place। मार्केट का मतलब प्लेस नहीं होता। अब सर आज की डेट में ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो भी तो मार्केट है, वो भी तो ई मार्केटिंग है ना। अब अल्टीमेटली वो वहां पे कौन सा कोई प्लेस है। सर बेसिकली इकोनॉमिक्स में जिस भी मीडियम के थ्रू, जिस भी वे आउट से बायर एंड सेलर अपनी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, दैट प्लेटफॉर्म इज बेसिकली कॉल्ड एज मार्केट। मतलब एनी काइंड ऑफ अरेंजमेंट, एनी काइंड ऑफ मैकेनिज्म जिसके थ्रू बायर एंड सेलर आपस में क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, बाय एंड सेल करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट। तो वो पुरानी थिंकिंग छोड़ो कि जहां पे वर्ड कहते थे कि मार्केट मीन्स अ प्लेस जहां पे बायर एंड सेलर फिजिकली मेट करते हैं। अब तो सर फिजिकली भी मेट करने की जरूरत नहीं है, आजकल तो टेलीफोनिकली, ईमेल्स के थ्रू, ऑनलाइन शॉपिंग भी तो आप लोग करते हो। कहाँ पे हमें कौन सा कोई फिजिकली जाने की जरूरत है। आपको जस्ट ऑर्डर प्लेस करना है, वहां से ऑर्डर पैक होकर आपके घर पे डायरेक्टली डिलीवर हो जाएगा, दैट्स इट। कोई जरूरी थोड़ा है कि बायर एंड सेलर के बीच में जान पहचान होनी जरूरी है या फिजिकली वहां पे मिलना जरूरी है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। क्लियर। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए इन इकोनॉमिक्स, पहले तो हेडिंग क्या था अपना, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। क्लियर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। क्लियर। लिखिए इन इकोनॉमिक्स कॉमा, इन इकोनॉमिक्स कॉमा द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट has a special meaning, has a special meaning, full stop. It does not refer to any geographical area, it does not refer to any geographical area where where goods are sold and purchased। क्योंकि यूजुअली तो माइंड में आप लोगों के यही चलता है ना कि जब भी हमने मार्केट वर्ड यूज किया तो मार्केट मतलब एक जगह जहां पे बायर एंड सेलर आपस में क्या करते हैं, मेट करते हैं। क्लियर। और जहां पे गुड्स की परचेज एंड सेल चलती है, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट। बट सर इकोनॉमिक्स में यहाँ पे इसका एक स्पेशल मीनिंग असाइंड है। नॉट इट रेफर्स टू एनी ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया मीन्स अ प्लेस, किसी जगह का नाम मार्केट नहीं है। कहने को बोल देते हैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कि हम कार मार्केट में जा रहे हैं, मोबाइल मार्केट में जा रहे हैं, एसेसरीज मार्केट में जा रहे हैं, तो वो तो जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन दी गई है। क्लियर। बट नाउ डेज जो ट्रेडिंग है, जो ट्रेडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल प्लेस के साथ ही अटैच नहीं है। आजकल टेलीफोनिकली, ईमेल के थ्रू, ऑनलाइन बहुत तौर तरीके क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। क्लियर। लाइक आगे लिखिए, फुल स्टॉप। इट रेफर्स टू, लाइन चेंज करके, इट रेफर्स टू, it refers to all such, it refers to all such
systems or arrangements that bring the buyers and sellers in contact। बट जिससे आपके बायर एंड सेलर किस में आते हैं, कांटेक्ट में, एक दूसरे के रीच में आते हैं, दैट अरेंजमेंट। अब जैसे ऑनलाइन लगा लो, अब ऑनलाइन आपने देखा ये लेट इट बी, आपको जैसे जस्ट डायल सबसे बड़ी एग्जांपल है, क्लियर। आपको लेट इट बी कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप वहां पे गूगल करिए, गूगल आपको क्या देगा, रेफरेंसेस देगा, क्लियर। एंड इवन आजकल तो मैप्स के, जी मैप्स के थ्रू ही डायरेक्टली हर पर्सन ने अपने आप को पब्लिश करा हुआ है। अब लेट इट भी आप एसडी कॉमर्स करियर वहां पे क्या करोगे, गूगल करोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां से ऑलरेडी मिलेगी ही मिलेगी, क्लियर। अब जिस भी अरेंजमेंट के थ्रू, गूगल भी अपने आप में क्या हुई, मार्केट हुई, क्योंकि गूगल के थ्रू, क्लियर, हम बायर एंड सेलर आपस में क्या कर पा रहे हैं, मेट कर पा रहे हैं। अब समटाइम्स जब मैं कोई भी किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है, आज की डेट में सर कौन सा काम पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। आपने क्या करना है, जस्ट गूगल करना है, आपको वहां पे किसी ना किसी ने अपने आप को एडवर्टीज करा होगा वहां पे, और मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है। तो अरेंजमेंट बीच में कौन हुआ, सिस्टम बीच में कौन हुआ, गूगल, जो आप लोगों को, बायर एंड सेलर को आपस में क्या करवा रहा है, मेट करवा रहा है। सर फ्लिपकार्ट, amazon, दुनिया भर की एग्जांपल्स पड़ी हैं, क्लियर। ये सारे के सारे मार्केट की डेफिनेशन में क्या होते हैं, कवर होते हैं, क्लियर। नाउ इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू बाउंड्रीज, कि मार्केट मतलब एक जगह, क्लियर, जहां पे बायर एंड सेलर फिजिकली मेट करेंगे। सर ऐसा कॉन्सेप्ट अब क्या हो चुका, वाइप आउट हो चुका, क्लियर। नेक्स्ट इज इन कॉन्टैक्ट, फुल स्टॉप, विद ईच अदर, सॉरी, इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, in contact with each other to settle the sale and purchase of goods, to settle the sale and purchase of goods, full stop। the system the system could simply be an electronic mail or a telephonic communication, full stop। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, मतलब सर ये जो आपका सिस्टम है, ये मे बी एक इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के थ्रू। आज की डेट में ना लोगों को स्टिल माइंड में क्या परसेप्शन है कि आपको काम करने के लिए हैवी कैपिटल नीडेड है, कि आपको एक जगह चाहिए होगी। जरूरी नहीं है सर आज की डेट में, आजकल तो सर व्हाट्सएप बिजनेस चल चुके हैं। आप अपना व्हाट्सएप पे एक स्टोर बनाइए, क्लियर, उसमें अपने प्रोडक्ट्स को क्या करिए, पब्लिश करिए, क्लियर, एंड पब्लिश करके डायरेक्टली वहां से ही, अब कम से कम जहां पे आप रहते हो वहां पे उतना स्टॉक तो आप रख ही सकते हो ना, क्लियर। अब वहां पे स्टॉक मेंटेन कर लो, जरूरी थोड़े, अब जबकि सर आपने स्टोर पे, अब ऑनलाइन जहां से प्रोडक्ट आ रहा है, मेरे को क्या पता वो कहां से आ रहा है। अब ऑनलाइन विंडो ड्रेसिंग बड़ी अच्छी कर रखी है, वहां से प्रोडक्ट मेरे को क्या लगा, बिल्कुल सही लगा, अच्छा लगा, एंड रेट मुझे क्या लगे, बिल्कुल जेन्युइन लगे, तो मैंने वहीं से ऑर्डर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। मेरे को तो इवन ये भी नहीं पता था कि वो आ कहां से रहा है। तो जरूरी नहीं होता कि सर प्लेस वहां पे मैटर करती है। आज की डेट में लिटरली, मतलब अल्टीमेटली, इतना ज्यादा बिजनेस जो बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि मार्केट अब क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। अपने लेटेस्ट यहीं पे एक एग्जांपल थी, पर्सन ने क्या करा, एक छोटी सी, मतलब किचन, आजकल क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, एक छोटी सी किचन ली, नॉर्मली जितना उसको रिक्वायर्ड है, उस किचन में उसने 6 ब्रांड्स एस्टेब्लिश कर लिए, 6 ब्रांड्स अपने एस्टेब्लिश कर लिए, अलग अलग लाइसेंस लेके एंड ऑल, सबको जोमेटो एंड स्विगी पे डाल दिया।
अलग अलग नाम से डाल दिया। अब जब कूपन्स तो आपने लगाने ही लगाने हैं, जो देख आइडिया स्ट्रेटेजी है कि काम लें कैसे अल्टीमेटली। अब वहां पे कॉन्सेप्ट क्या था, वहां पे कॉन्सेप्ट क्या था, जब आप जोमेटो ओपन करोगे, क्लियर, एक के पास नहीं ऑर्डर आएगा, दूसरे पे आएगा, दूसरे पे नहीं आएगा, तीसरे पे आएगा, तीसरे पे नहीं आएगा, चौथे पे आएगा, किसी पे तो आएगा। समझ गए ना। और अल्टीमेटली बहुत सारे मतलब जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ये जोमेटो एंड स्विगी पे, वो सारे क्या होते हैं, सिमिलर ही होते हैं। वो अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट किया होता है, क्लियर, कि ताकि तुम ए से ना सही तो बी से, बी से ना सही तो सी से, किसी से तो ऑर्डर प्लेस करोगे ना। अपन ने अपनी मार्केट, जबकि सारा काम जस्ट एक रूम से चल रहा है, काम वही से चल रहा है, उसी किचन में बन के जाएगा जो कुछ भी बन के जाएगा, बट वो अलग अलग नाम से जा रहा है, क्या फर्क पड़ेगा सर। मार्केटिंग है, जैसे मर्जी करते रहो। समझ गए ना। तो वेज बहुत हैं काम करने के, तौर तरीके बहुत है काम करने के, क्लियर। यस, आगे लिखिए, फुल स्टॉप। जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब बता, कहते ऑनलाइन मार्केटिंग में कौन सा तुम्हारा कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसीलिए सर इकोनॉमिक्स में तो हमारी जो टर्म है ना, ये जो टर्मिनोलॉजी है, उसको एक अलग अंदाज से देखा जाता है कि इट्स नॉट रेफर टू एनी प्लेस। ये किसी प्लेस का नाम नहीं है मार्केट, क्लियर। ये बेसिकली एक अरेंजमेंट है, एक अपने आप में मैकेनिज्म है जिसके थ्रू बायर एंड सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो जिस भी मैकेनिज्म, जिस भी अरेंजमेंट के थ्रू आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और प्लस अपनी ट्रांजैक्शन को सेटल कर पाते हैं, क्लियर, सो दैट कि आप अपनी परचेज एंड सेल एक्टिविटी को कर पाए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मार्केट, क्लियर। आगे लिखिए, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब यहां पे सर, यहां पे एक नई चीज आपको लिखवा रहा हूं, शायद आपकी बुक में ना हो। हेडिंग दीजिए, एलिमेंट्स ऑफ मार्केट, एलिमेंट्स ऑफ मार्केट। सबसे पहले मतलब एक मार्केट होने के एलिमेंट्स क्या हैं। जैसे आप कहते हो ना कि सर देयर इज अ मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, मार्केट है क्या। सर वही जो ऊपर आपने डेफिनेशन लिखवाई, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सबसे पहला एलिमेंट जो है अपने आप में, वो क्या है, एरिया। नंबर वन लिखिए, एरिया। आगे वो भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। एरिया लिखिए जी। मार्केट इज नॉट अ पर्टिकुलर एरिया, मार्केट इज नॉट अ पर्टिकुलर एरिया या प्लेस वॉट एवर, बट it is area entire area where buyers and sellers of the commodity are in such a close contact with each other that transaction your transactions can take place। अब सर हमने मार्केट का जो वर्ड है, मार्केट में मैंने किसी पर्टिकुलर एरिया का तो नहीं कहा ना। ये तो सर एंटायर एरिया है जहां पे भी बायर एंड सेलर जिस भी सिस्टम के थ्रू, जिस भी मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर पा रहे हैं, एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट में आ पा रहे हैं, सो दैट कि वो अपने ट्रांजेक्शन इजीली क्या कर पाए, सक्सेस कर पाए, क्लियर। इन दैट केस दैट एरिया, एरिया इज द वन ऑफ द मेन एलिमेंट। और वो एरिया कोई अपने आप में लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड या कोई पर्टिकुलर नहीं है, एंटायर एरिया, क्लियर। अब जैसे आप लगा लीजिए, आपके लिए अगर आपने कोई बिजनेस एक्टिविटी करनी भी है, क्या एरिया आप लोगों के लिए कोई लिमिटेड है कि आप सिर्फ यहीं पे काम कर सकते हैं।
नहीं सर, आप अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करिए, रोका तो किसी ने, बट आप कह रहे हो रिस्ट्रिक्शंस, हाँ फिर रिस्ट्रिक्शंस तो होंगी ना, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस तो थोड़ी बहुत होती हैं। अगर आप फॉर्मेलिटीज को पूरी करोगे, लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी, लाइसेंस आपके पास होंगे, तो आपको काम करने में तो कभी रोका नहीं गया। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाँ लॉफुल काम करोगे तो सब साथ देंगे, अनलॉफुल काम करोगे तो नेचुरली गवर्नमेंट आपको रोकेगी रोकेगी, इवन पनिश भी करेगी, पेनल्टी भी लगाएगी। क्लियर? तो अल्टीमेटली सर एरिया हमारे लिए कोई भी एक पर्टिकुलर नहीं है, एंटायर एरिया इज बेसिकली फॉर द मार्केट। क्लियर? नंबर टू, बायर्स एंड सेलर्स। नंबर टू, बायर्स एंड सेलर्स। कीजिए, बायर्स हु परचेज गुड्स फॉर देयर सेटिस्फेक्शन, who purchase goods for their satisfaction, and sellers who sells to maximize their profit are essential components of market। सर मार्केट होती है यहाँ पे है जहां पे सर बायर एंड सेलर दोनों होंगे। अब कोई पर्सन अपने आप से क्या सामान खरीदेगा, अपने आप को क्या सामान बेचेगा? देयर मस्ट बी टू पार्टीज, जैसे वर्ड बोलते हैं ना कि कम से कम दो पार्टीज का होना जरूरी है, वन मस्ट बी बायर एंड सेकंड मस्ट बी सेलर। तब वहां पे एक मार्केट वर्ड आप क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। क्लियर? नंबर थर्ड, नंबर थर्ड, प्रोडक्ट। अब सर एक बात बताओ, ये जो आपके बायर एंड सेलर मेट कर रहे हैं, किसी ना किसी कारण ही मेट कर रहे हैं ना, एंड वो रीजन, वो थिंग, वो बेसिकली प्रोडक्ट ही है जिसके कारण वो बायर एंड सेलर आपस में क्या कर रहे हैं, मेट। अच्छा, प्रोडक्ट मींस गुड्स और सर्विस वट एवर, नॉट ओनली गुड्स। क्लियर? तो बेसिकली यहां पे लिखिए, इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ, इट इज द existence of a product between the buyer and seller, which is being purchased or sold। ये प्रोडक्ट ही तो है जिसके कारण तुम दोनों आपस में क्या कर रहे हो, मेट कर रहे हो। एंड द लास्ट, कंपटीशन। सर एक बात बताओ, जहां मार्केट होगी वहां कंपटीशन होगा ही होगा? बताओ जो, वेयर देयर इज अ मार्केट देयर इज अ कंपटीशन, इज इट ट्रू? बताओ। जहां मार्केट होगी, और दूसरी बात, कंपटीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कंपटीशन होना चाहिए। क्यों? किसी की मोनोपोली कंपटीशन होना क्यों चाहिए? पहली बात तो प्राइस कम हो गया। प्राइसेस आपको क्या मिलेंगे, रीजनेबल मिलेंगे, क्वालिटी आपको क्या मिलेगी, बेटर मिलेगी, प्लस वैरायटी ऑफ गुड्स आपको वहां पे ज्यादा मिलेगी। जैसे आप कहते हैं सर नॉर्मली, एक ऐसी जगह जहां पे एक ही शॉप है, और एक ऐसी जगह जहां पे उस तरह की 10 शॉप है, तो आप जाना कहाँ पे प्रेफर करोगे? यार वहां चलते हैं, वहां प्रॉपर मार्केट है। ठीक है ना, कि कम से कम चलो एक से नहीं मिलेगा तो दूसरे से मिल जाएगा, और आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी देखने को मिलेगी। और आजकल तो काम ही सर ऐसे चल रहे हैं, फर्नीचर मार्केट बोला गया, मोबाइल मार्केट बोला गया। क्लियर? तो हर केस के में अलग, कार मार्केट बोला गया। तो ये मार्केट में बैठने का, देखो, एज अ प्रोड्यूसर अगर सोचें, एज अ प्रोड्यूसर अगर सोचें, बेनिफिट भी है, नुकसान भी। अब लेट इट बी, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, एट प्रेजेंट मैं इस मार्केट में हूँ, एंड आपको पता है कि ये सारी मार्केट कौन सी है, कॉमर्स की मार्केट।
टोटल। क्लियर? अब इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या है? मुझे कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई सेलिंग कॉस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी बैठा कहां पे हूं? मार्केट में। और जब तुम मार्केट में बैठोगे ना, कस्टमर वॉक इन ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा ही आएगा। क्लियर? अब जैसे नॉर्मली कार मार्केट में है। क्लियर? अब आप कार देखने गए, आप ये तो नहीं है कि सिर्फ एक ही दुकान पे जाके आएंगे, तो आप आसपास की भी शॉप्स पे जाके आओगे। फर्नीचर मार्केट है, आपने एक जगह देखा, ये तो नहीं कि बस वहीं से वापस आ जाओगे, आप दूसरों की वैरायटी भी चेक करके आओगे। अब वो पर्सन ने क्या आपको कोई एडवर्टीजमेंट करी कि जो उसके लिए आप गए? आपको जस्ट पता था कि फर्नीचर मार्केट है, वहां पे नंबर ऑफ सेलर्स हैं। तो हमने सर अल्टीमेटली मतलब वहां पे जाके फर्नीचर लेना पसंद करा, क्योंकि मुझे वहां पे क्या मिलेगी? वैरायटी मिलेगी। क्लियर? तो अल्टीमेटली जहां नंबर ऑफ सेलर्स होंगे वहां कंपटीशन होगा ही हो, यूजुअली यूजुअली। क्लियर? और तुम बात कर रहे हो मोनोपोली की। सर मोनोपोली के केस में तो मेरा किसी से कंपटीशन ही नहीं है। मोनोपोली का मतलब ही क्या होता है? देयर इज अ सिंगल सेलर, कि मार्केट में सेलर ही जस्ट क्या है? एक है। क्लियर? आप वहां पे वर्ड कह सकते हो कि अल्टीमेटली कि सर मेरा किसी से कंपटीशन है, नहीं सर, है ही नहीं। क्योंकि वो प्रोडक्ट किसी के पास अवेलेबल ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट किस पास है? मेरे पास है। इसीलिए तो मेरे पास उसकी क्या है? मोनोपोली है। समझ गए ना? तो मार्केट वर्ड जहां पे यूज होता है, मार्केट में हमेशा कंपटीशन क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। बिकॉज कस्टमर के लिए तो उतनी बढ़िया चीज है जितना कंपटीशन मार्केट में एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे नॉर्मली ये 11 सेक्टर में ये मोबाइल मार्केट है सारी टोटल, या ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है सारी। और कस्टमर को, इवन दुकानदार को भी पता होता है कि अगर लेटेड भी कोई कस्टमर मेरे पास आया है, वो सिर्फ मेरे पास नहीं आया, वो आजू बाजू की सारी दुकान को क्या करके आया? ट्राई करके आया है। वो पहले ही रेट आपको क्या देगा? कंपिटिटिव देगा। समझ गए ना? वो पहले ही रेट जो कोट करेगा वो क्या करेगा? कंपिटिटिव रेट करेगा। या यूजुअली लैंग्वेज क्या होगी? सर आप कोई बात नहीं, पसंद कर लीजिए, आप कर लेते हैं, जो भी नेगोशिएट हो पाएगा, जो बेस्ट टू बेस्ट हो पाएगा, मैं आपको दे दूंगा। उनके कहने का मतलब क्या है? कि पता मुझे भी है कि सिर्फ मार्केट में मैं अकेला नहीं हूं, यही सेम प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट किसके किसके पास पड़ा है? ये साथ वालों के पास। और जब से तुम्हारी ये ऑनलाइन मार्केट क्या हुई है? एस्टेब्लिश हुई है, अपने को दुकान पे तो बाद में, पहले तो घर पे ही जाते अपन चेक कर लेते हैं कि जो प्रोडक्ट तुम लेने जा रहे हो, पहले उसका, कई बार तो सर शॉपकीपर के सामने खड़े ऑनलाइन देख रहे होते हैं कितने का पड़ेगा। अगले को कह रहे होते हैं कि देखो जी इतने का तो मिल रहा है यहाँ पे। फिर वो क्या कहेगा? चलो सर, देखो ऑनलाइन ऐसे है जी, वैसे है जी, ठीक है ना, आपको आपकी इच्छा अगर लेना चाहो, मैं फिर भी लास्ट टू लास्ट इतने का लगा दूंगा, और फिर भी बहुत कॉम्पिटिटिव रेट आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर वहां पे मैटर करती है आपकी डिसीजन मेकिंग, कि ऑनलाइन ले या यहाँ से ले। अगर तो सर बहुत डिफरेंस नहीं है, ये 200 400 500 का डिफरेंस है, यहीं से ले लो। क्यों? आफ्टर सेल सर्विस। कल को अगर उसको कुछ हो गया प्रोडक्ट को, तो कम से कम ये दुकानदार लायबल तो होगा ना। अब ऑनलाइन के केस में वो कंपनी का नंबर देते हैं जी, कंपनी पे कॉल करो, वहां पे कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। तो फिर वहां पे बेटर क्या है? और दूसरी बात, इससे परचेज करेगा, ये सारा इंस्टॉल वगैरह भी करवा के देगा। वो बीच में क्या कहेंगे? सर हम इंस्टॉलेशन आपकी करवा देंगे। मैं कह डन, तू ही दे दे। समझ गए ना? तो आजकल तो सर इतना कंपटीशन हमारा हो चुका है ऑलरेडी। लिखिए कंपटीशन में, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट, फॉर द existence of a market, comma, there must there must exist competition among buyers and sellers, buyers and sellers। तभी तो सर मार्केट का फायदा है, तभी तो अल्टीमेट कस्टमर को भी कुछ फायदा होगा, प्लस हमें भी फायदा होगा। क्लियर? तो जहां मार्केट होगी वहां पे सर कंपटीशन का होना तो एक नेसेसरी एलिमेंट है। अदरवाइज तो फिर मोनोपोली एंजॉय करो। अब मोनोपोली प्रोड्यूसर के लिए तो बहुत बड़ी है, सेलर के लिए तो बहुत बड़ी है, बट कस्टमर के लिए उतनी नुकसानदायक है। क्यों? अल्टीमेटली सर जिसकी मोनोपोली होगी वो अपनी मन मर्जी के रेट क्या करेगा? चार्ज करेगा।
ये भी तो अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes. आगे लिखिए, नेक्स्ट इज, नाउ स्टार्ट करते हैं सर। देयर आर, नीचे लिखिए, देयर आर different forms of market. There are different forms of, साफ साफ बोलना, ठीक है, मैंने स्कैन करने होंगे बाद में। There are different forms of market. नंबर वन, सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, अब एक नाम से क्लियर हो रहा है परफेक्ट का मतलब क्या हुआ। परफेक्ट मींस एग्जैक्ट, पूरा पूरा क्या सर, कंपटीशन चल रहा है जी, क्लियर। और जहां पे, अब इसके कंपटीशन होने का कारण क्या होगा? कारण क्या होगा कि मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ क्या है, सेलर्स एंड बायर्स। तो उस केस में तो सर फिर आप अल्टीमेटली आप ये मान लीजिए, जो रेट आप लोगों के इंडस्ट्री ने एक बार तय कर दिए, वही रेट आप अपने कस्टमर से क्या कर पाएंगे, चार्ज कर पाएंगे। आप अपनी ओर से जरा सा भी प्राइस कोई डेविएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर तुमने स्लाइटली सा भी क्या करा, चेंज करा ना प्राइस, तेरा कस्टमर तुझे छोड़ के किसी दूसरी दुकान पे चला जाएगा। और उसका कारण क्या होगा? क्योंकि मार्केट में तुम अकेले थोड़ी हो, यही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट बेचने वाले कौन है, साथ में और बैठे हैं। अब लेट इट बी सर, ये कन्फेक्शनरी के आइटम्स है, लेकिन लेट इट बी कुरकुरे लेज हैं। अब जब उसके ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपए का पैकेट है, कोई 12 रुपए चार्ज थोड़ी करेगा। एंड अगर तुम, और ऊपर से परफेक्ट कंपटीशन में, अगर तो मानना हिली एरियाज में है ही वो अकेली दुकान, फिर तो 10 के 20 भी मांगे तो भी देने पड़ेगी, लेते भी हैं। क्लियर, लेते भी हैं। और यहाँ पे इजीली वो चीज हर जगह पे तो क्या है, अवेलेबल है। और ना तेरे वाले कुरकुरे के वो स्पेशल है क्या, तुम्हारे वाले लेस के स्पेशल है क्या, वही होमोजीनियस प्रोडक्ट तो है, जो आपके पास है वही प्रोडक्ट इनके पास है। तो अगर कोई दुकानदार 10 रुपए की बजाय 12 रुपए चार्ज करने की कोशिश करेगा, उसका कस्टमर उसे इमीडिएटली छोड़ के किसी दूसरे पे क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। वो खुद तो जाएगा ही जाएगा, ऊपर से चार और कस्टमर्स को खराब करेगा। इनके पास मत जाना, ये तो रेट महंगा लगाते हैं। और कम से कम सर, पैसा कमाना भी है तो किस चीज में कमाओ, ऐसी चीज में कमा रहा है, ऐसी चीज के प्राइसेस क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, जिसकी कस्टमर को क्या है, फुल नॉलेज, जिसकी कस्टमर को क्या है, फुल अवेयरनेस। अब जैसे मैं नॉर्मली एग्जांपल देता हूँ कि सर गिफ्ट आइटम्स होती है ना, गिफ्ट आइटम्स में जितना मर्जी कमा लो, किसी को कुछ नहीं पता वो आइटम कितने की आई है। सबने, जितनी तुम देखते हो गिफ्ट गैलरीज बनी होती हैं, सबने अपने टैग लगाए होते हैं। वो भाई साहब, वो 50 की चीज का 5 शेयर बना दे, कौन सा किसी को पता कि वो चीज कितने की मिली है, कहां से मिली है। अब जिस चीज की अवेयरनेस, सारा दिन तो सर कुरकुरे लेस कोल्ड ड्रिंक्स की एड किस पे आती है, टीवी पे आती है, किसको नहीं पता कि ये 10 रुपए का पैकेट है। वहां पे आप 10 के 12 चार्ज करोगे तो नेचुरली सर आप अपना बिजनेस खराब करोगे करोगे, बिकॉज यू लाई इन अ, कौन से में, परफेक्ट कंपटीशन। और यू आर नॉट सोलली इन द मार्केट, ये अपने आप को अकेला मत समझो। और ना तेरे प्रोडक्ट में कुछ खास है, समझ गए ना, तेरे प्रोडक्ट में अगर कुछ अलग होता, फिर भी तुम क्या कर सकते थे, प्राइस चार्ज कर सकते थे, प्रोडक्ट भी होमोजीनियस है। सब्सटीट्यूट भी छोड़, मैं वर्ड क्या बोल रहा हूँ, होमोजीनियस है। एक तो होता है जी सब्सटीट्यूट है, फिर भी वहां पे रेट आपके थोड़े बहुत डेविएट करते हैं। यहाँ तो होमोजीनियस है सर, जो यहाँ है वही वहां पे। यहाँ तो सर गलती से भी पंगा मत लेना, नहीं तो आपका रेवेन्यू बिल्कुल ही डाउन जाएगा या बहुत ही अप जाएगा। समझ गए ना? तो यहाँ पे आप लोगों ने एक डिमांड कर्व पढ़ी थी ना, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, जिसके मैं बोला था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दैट इज क्लियर। चलिए थोड़ी समरी के बाद लिखिए, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन is said to exist when there is a large number of large number of
large number of sellers and buyers of a commodity and buyers of a commodity. क्लियर कि उस कमोडिटी के जो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो लार्ज नंबर में हैं. एंड लार्ज नंबर में होने का मतलब ही क्या है कि सर आप एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. सो रेट के साथ, प्राइस के साथ जरा सी भी वेरिएशन तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है. इसीलिए आप अपना जैसा चल रहा है ना, चलने दीजिए. इवन मुझे तो ये पता जी, तुझे 2 पैसे बचे या ना बचे, बट वो मार्केट में प्रोडक्ट 10 रुपए का ही जाएगा, क्योंकि उसका रेट तुम नहीं तय कर रहे, उसका रेट कौन तय कर रहा है, इंडस्ट्री. और तुम बेसिकली यहां पे क्या हो, प्राइस टेकर, नॉट द प्राइस मेकर. मोनोपोली में वर्ड हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली में हम कौन होते हैं, प्राइस मेकर. मैंने डिसाइड करना जी किससे कितना रेट लेना, क्योंकि ओनली सोलो प्लेयर मार्केट में, सिंगल प्लेयर ही तुम. कोई मेरा क्या कर लेगा सर, आपने प्रोडक्ट लेना हो तो लो, नहीं लेना तो ना सी, क्योंकि मोनोपोली है ना. तो बातें तो अपनी आप आएंगी, प्राइस तो मैं खुद अपने आप डिसाइड करूंगा. बट सर परफेक्ट कंपटीशन में पंगा लेने का फायदा नहीं. नहीं तो डायरेक्टली आप मार्केट से क्या हो सकते हो, बाहर हो सकते हो. क्लियर. अब जैसे मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क है, मिल्क अपने आप में सबको पता है सर, वो जो पैकेट है जी, ग्रीन पैकेट है, येलो पैकेट है, रेड पैकेट है, सबके रेट फिक्स है. और तुम्हारे पास कौन सा कोई अलग से है, सबके पास ही क्या सेम है. अगर आप 1-2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करोगे तो नेचुरली सर आपका कस्टमर आपको छोड़ के किसी दूसरे पे चला जाएगा, क्योंकि वही सेम चीज, वही होमोजीनियस प्रोडक्ट उसको ऑलरेडी किसी दूसरे से मिल रहा है, वो भी उसी रेट पे. तो आप कैसे ज्यादा चार्ज कर सकते हो जी. होते हैं कई दुकानदार ऐसे होते हैं जो 1-2 रुपए ज्यादा चार्ज करते हैं, वो ज्यादा देर चलते भी नहीं है. क्यों, उनके सर अल्टीमेटली अल्टीमेटली कस्टमर कब तक सर आपसे प्रोडक्ट लेगा. चलो बहुत ही मजबूरी है तो अलग बात है, अदरवाइज जल्दी जल्दी वो आपकी शॉप पे नहीं आएगा. क्लियर. नेक्स्ट इज, आगे लिखिए, sellers and buyers of a commodity and and no individual no individual buyer or seller has any control over its price. अब यहाँ पे ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक, जो आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा. पहले अपन लिख लेते हैं एक बार. प्रोडक्ट इज होमोजीनियस. प्रोडक्ट इज होमोजीनियस. होमोजीनियस के ब्रैकेट में लिख रहा हूं सेम. प्रोडक्ट इज homogeneous and its price is determined by the forces of market demand and supply. मतलब मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई तय करेगी कि आपके उस प्रोडक्ट का क्या रेट होगा. कहने का मतलब इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पे डिपेंड करेगा सर. इंडस्ट्री वहां पे क्या करेगी, आप लोगों को ये रेगुलेट करेगी. यहां तक लिखिए जी पहले. क्लियर. जस्ट मिनट. तो यहां पे मुझे पहले आप एक पॉइंट बताइए. इन्होंने एक वर्ड अच्छा लिखा है यहाँ पे कि सर इंडिविजुअल बायर एंड सेलर का, देखो मेन इसमें आप लोगों की फर्स्ट परफेक्ट कंपटीशन ही मार्केट है. फिर जितना इंटरेस्ट इसमें क्रिएट कर लोगे अल्टीमेटली, मतलब जितना टाइम इस पे अपन लगा लेंगे, नेक्स्ट वालों में उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें यही पॉइंट्स यस नो वही चलेंगे. तो फीचर्स एक के अगर अच्छे से याद कर लिए, बाकी सब में तो क्या है, अलग अलग बस नाम चेंज करने होंगे, बाकी इफेक्ट आपका सेम. पहले आप ये बताइए, परफेक्ट कंपटीशन में इंडिविजुअल बायर एंड सेलर का प्राइस पे फर्क क्यों नहीं पड़ता. जैसे यहां पे आपने क्या कहा जी, प्राइस जो है वो तो कौन तय करती है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस. मतलब जहां पे मार्केट इक्विलिब्रियम होगा, वहां पे आप लोगों का प्राइस क्या किया जाएगा, डिटरमिन किया जाएगा. किसी इंडिविजुअल बायर या सेलर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. क्यों, वाई.
क्योंकि सर यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इतने हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल बायर उस प्रोडक्ट को लेना छोड़ भी दे, कम कर दे, ज्यादा कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं कह रहा हूँ जी मैंने लेस खाने बंद कर दिए, देखो कल लेस का रेट कितना डाउन जाएगा। भाई इतना भी क्या फर्क पड़ जाएगा? या एक दुकानदार लेस का स्टॉक रखना बंद कर दे, तो क्या मार्केट सप्लाई में फर्क पड़ेगा क्या? अरे लार्ज नंबर ऑफ क्या है, सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। तो अल्टीमेटली सर किसी इंडिविजुअल बायर या किसी इंडिविजुअल सेलर के उस प्रोडक्ट की सप्लाई डिमांड करने से या उस प्रोडक्ट की सप्लाई लेने से, कम करने से, ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आप ये मानिए, वन ऑफ द बायर तो जस्ट पूरी मार्केट का फ्रैक्शन भी नहीं है। समझ गए ना? अगर उस फ्रैक्शन से कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। यहाँ पे ऑल ओवर मार्केट आपकी क्या रहेगी सर? एज इट इज रहेगी। अरे जितने छोड़ के जाएंगे वैसे नए लग जाएंगे। समझ गए ना? जितने बायर छोड़ेंगे उतने नए लग जाएंगे, जितने सेलर छोड़ेंगे उतने नए सेलर आ जाएंगे। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर, कॉन्टिन्यूटी में आपका ऐसे ही चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट आगे लिखिए जी। नेक्स्ट इज, हेडिंग दीजिए, फीचर्स ऑफ। एक लाइन लिख लेते हैं, एक मिनट। प्राइस इज क्या लिखा हमने? सॉरी, प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, लिखा ना यहाँ पे वर्ड? क्लियर? ऑल फर्म्स, यहीं पे लिख लेते हैं पहले। ऑल फर्म्स, एक लाइन इसमें अच्छी है। ऑल फर्म्स सेल देयर प्रोडक्ट एट दिस प्राइस, एट दिस प्राइस, कॉमा, thus there is only one price which prevails in the market, which prevails in the market, full stop, inverted commas में, a firm is just price taker, not price maker, and cannot influence, cannot influence the price of the commodity। मतलब तुम्हारे ना तो आने से ना तुम्हारे जाने से इस मार्केट प्राइस में, इस इंडस्ट्री के द्वारा फिक्स किए गए प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। क्लियर? क्योंकि आप एक परफेक्ट कंपटीशन में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे नंबर ऑफ बायर्स हैं और नंबर ऑफ सेलर्स। तुम अकेले इस मार्केट को नहीं हिला पाओगे। या तुम कह रहे हो जी मैंने डिमांड करनी बंद कर दी या मैंने सप्लाई करनी बंद कर दी तो मेरी ओर से, क्लियर, या मेरे कारण, मेरे अकेले के कारण इस मार्केट को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिकॉज जैसा तुम आउट लोगे, जैसा तुम एग्जिट लोगे, वैसे और कई लोग इस मार्केट में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो आप लोगों की डिमांड सप्लाई पे, मार्केट डिमांड सप्लाई पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हारा सर रेट वही रहेगा कॉन्टिन्यूटी में। उल्टा तुझे मार्केट के अकॉर्डिंग टू चलना पड़ेगा, मार्केट तेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। जो इंडस्ट्री ने रेट एक बार क्या कर दिया, तय कर दिया, तो कर दिया, उसी रेट पे आप लोगों का क्या चलेगा, नेक्स्ट ऑन ये बिजनेस चलेगा। क्लियर? हेडिंग लिखिए, फीचर्स ऑफ, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहला, सबसे पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सबसे पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स
एंड सेलर्स। लिखिए जी, देयर आर large number of buyers and sellers but have no effect on price. Full stop. It means that no single buyer, no single buyer or seller can affect the price by changing his demand or supply as they all contribute very small proportion to the entire market. तभी तो सर आपकी मार्केट को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं तो अगर इतने लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं तो अल्टीमेटली सर आप तो अपना प्राइस को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। पर सर कहते हैं मेरे अकेले के करने से थोड़ी कुछ होगा। अब अल्टीमेटली अगर इलेक्टेड बी मैंने वो प्रोडक्ट सेल करना बंद भी कर दिया तो उसमें मेरे नुकसान है, किसी का थोड़ी। तेरे साथ वाले थोड़ी बंद कर देंगे, वो तो कहेंगे हम तो काम करेंगे जी। मैं कह रहा हूँ जी वहां पे रेट बढ़ना चाहिए, तो रेट तुमने थोड़ी तय करना है, वो तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे इंडस्ट्री तय करेगी। क्लियर है? तो इन दैट केस मतलब सर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्लियर? कहने को लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं बट प्राइस के ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। क्लियर? तो इन दैट केस हम जिसको वर्ड बोलते हैं, सिंपल सी बात, इसको ना एक वर्ड लिखा जाए, इम्प्लीकेशन। इसी के अंदर इम्प्लीकेशंस, ये दो तीन वर्ड की इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन काइंड ऑफ। इसकी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इसके कारण, इसी के कारण होगा ना। नंबर वन या ए पॉइंट, मार्केट प्राइस इज गिवन टू फर्म। फर्म को एक मार्केट प्राइस दे दिया जाएगा, फुल स्टॉप। अ फर्म कैन सेल, a firm can sell any amount of the commodity, कि जितनी मर्जी बेचो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एट द, क्या लिखा हुआ है, एट द गिवन प्राइस। बेचना इस पे ही है, जो रेट एक बार क्या हो चुका, तय हो चुका, बेचना इस पे ही है। हाँ, जितनी मर्जी अमाउंट बेच उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? इसीलिए मैंने लाइन ऊपर क्या लिखवाई थी, अ फर्म इज इन दैट केस प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर। और तुम बेसिकली प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते, प्योरली प्योरली मार्केट डिमांड एंड सप्लाई क्या करेंगी, रेट तय करेंगी। नंबर टू, मतलब बी पॉइंट, बी पॉइंट इसके अंदर ही, फर्म्स डिमांड कर्व, फर्म्स डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सी पॉइंट।
firm is a price taker, not price maker. Firm is price taker, not price maker. हाँ जी, डन। यहां तक ये ना साथ में कंक्लूजन भी देके जा रहा है हर फीचर का, कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होने के कारण क्या होगा, ये पॉइंट्स होंगे। क्लियर। नंबर 2 अब लिख, नंबर 2 में होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट, all the firms, all the firms sell identical प्रोडक्ट्स। सारी की सारी फर्म क्या कर रही हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स क्या कर रही हैं, सेल कर रही हैं। क्लियर। दिस मीन्स this means that the goods produced by each seller, produced by each seller, each seller possesses identical physical characteristics। एक तो होता है ना जी, मेरे प्रोडक्ट में और आपके प्रोडक्ट में फर्क है, मैं कुछ और बेच रहा हूँ, आप कुछ और बेच रहे हो। मैं कहा जी सेम तो है, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वही साथ वाला बेच रहा है, तो आप किस बात का रेट ज्यादा मांग रहे हो। और एक होता है जी, फिर भी सब्सटीट्यूट, थोड़ा सा फर्क है, मिलता जुलता नहीं है, एग्जैक्ट है, सेम है, होमोजीनियस है, तभी उसने बढ़ के बोला आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर। एंड एंड आर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम। क्लियर। आर यूनिफॉर्म इन every way, in color, size, comma shape and quality। मैं कहा जी अलग तो करके बताओ। आप कह रहे हो कि आपका प्रोडक्ट अलग है कैसे, सेम ही तो क्वालिटी है, सेम ही तो प्रोडक्ट है, सेम ही तो साइज है। समझ गए ना, ये सारे पॉइंट्स, फुल स्टॉप। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इसमें मैं शॉर्ट वर्ड्स लिखवा देता हूँ आपको, सो दैट कि आप लोगों के लिए भी इजी हो जाए। इसके कारण, फुल स्टॉप, यहां तक डन। इसके लिए इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशन नंबर 1 पूरा लिख देते हैं। ए पॉइंट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट लीड्स टू, एक तो सर ये यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट। एक तो मार्केट में यूनिफॉर्म प्राइस लेकर आएंगे ये। क्लियर। नंबर 2, यहां पे 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लीड्स टू 0 डिग्री ऑफ मार्केट कंट्रोल।
0 degree of market control. Full stop. A firm cannot influence. A firm cannot influence price of the product. A firm cannot influence price of the product. एक एक पॉइंट चेक कर लो सर, एक एक पॉइंट आप लोगों ने एग्जैक्ट किसके ऊपर लिखा है। अगर प्रोडक्ट तेरा होमोजीनियस है तभी तो ये पंगे पड़ रहे हैं सर। क्यों? एक तो सर एक वर्ड अच्छा लिखा गया, 0 डिग्री ऑफ, क्या लिखा हुआ है? 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? प्रोडक्ट में डिफरेंस होना। मैं कह सर हमारे प्रोडक्ट्स में कोई डिफरेंस ही नहीं है, जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूं वही प्रोडक्ट ये सामने वाला सेल कर रहा है, तभी तो मेरा मार्केट के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। समझ गए ना? इसी कारण तो मैं मार्केट को इन्फ्लुएंस कर नहीं पा रहा। और होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा तो सर जो रेट मैं चार्ज कर रहा हूं वही रेट दूसरा चार्ज करेगा। कोई ज्यादा कैसे चार्ज कर लेगा? कम बेशक कर ले, वो तो अगले का नुकसान है ना, पर ज्यादा रेट अगला चार्ज नहीं कर पाएगा। समझ गए ना? क्योंकि प्रोडक्ट आप लोगों का क्या है? होमोजीनियस है। नंबर थर्ड, परफेक्ट नॉलेज। सर कितना पॉइंट है? एक दो पॉइंट्स और लिखेंगे, ऐसे तो लेंथी है। हाँ परफेक्ट नॉलेज। सर थोड़ा कम लिखवा दो। Buyers and sellers are buyers and sellers are fully aware of the prevailing price in market. In market, they are also aware of the fact that of the fact that homogeneous product is being sold in the market. अब जैसे ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों के लिए, अब कुछ आइटम का जो रेट है, कुछ प्रोडक्ट्स का जो रेट है, वो इतना ज्यादा आप लोगों में मतलब वेल नॉन हो चुका, आप इवन दुकानदार से पूछते भी नहीं हो कितने का है, डायरेक्टली उसको पैसे पकड़ाए और चल दिए कि पता ठीक तो है, मैंने उतने तो दिए जितने का प्रोडक्ट है। अब 10 रुपए का पैकेट है तो नेचुरली 10 रुपए दिए। इवन इतने में तो स्कैन करी, यूपीआई करा, पेमेंट करके दिखा दिया, बस जा रहे। दुकानदार भी कुछ बोल नहीं पाएगा। अरे बोलेगा भी कैसे? प्रोडक्ट अपने आप में क्या है? होमोजीनियस है। किसको नहीं पता उस प्रोडक्ट के बारे में? और आपके कंज्यूमर को वेल नॉलेज है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसको ये भी पता है कि प्रोडक्ट आपका होमोजीनियस है। तो इसीलिए सर, इसीलिए तुम अपना प्राइस वहां पे ज्यादा चार्ज नहीं कर पाओगे, तुम परफेक्ट कंपटीशन में हो। क्लियर? लास्ट लाइन, अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली कॉमा producers cannot charge different prices from different buyer। इसीलिए तुम डिफरेंट बायर से डिफरेंट प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यहां तक डन? लास्ट आज का नंबर 4, प्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म।
एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। मतलब किसी भी फर्म को कोई सा रोक टोक नहीं है। क्लियर? जिसने काम करना है करिए, जिसने जाना है तो जाइए, कोई सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसका कारण क्या होगा? देखो सर, देखो, परफेक्ट कंपटीशन में हो। पहली बात ये बताओ, क्या परफेक्ट कंपटीशन में तुम क्या कभी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाओगे? परफेक्ट कंपटीशन में क्या कभी तुम्हें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे? मतलब ही नहीं सर। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर होंगे भी तो कौन से होंगे? नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि अल्टीमेटली सर इतने ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, इतने ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स हैं कि मतलब मार्केट कभी आपको एक्सट्रेनियस लेवल पे लेके नहीं जाएगी। क्लियर? आप लॉन्ग रन में बस ठीक है, चल रहे हैं, कमा रहे हैं, ठीक है। अब तुम क्या सोचते हो कि नॉर्मली जितने ये दुकानदार हैं, ये कुरकुरे लेस, इससे अपनी कमाई कर रहे हैं क्या? ये तो जस्ट एक फैसिलिटी रखी हुई है कि इसको देख के कस्टमर हमारी शॉप पे आएगा और इसके साथ कोई और सामान लेकर जाएगा। ठीक है ना? तो उसमें से अपने को पैसे बचेंगे। इनमें तो मार्जिन क्या फिक्स है, नॉर्मल प्रॉफिट है। इसमें कौन सा कुछ ज्यादा, कोई 2 रुपए पैकेट, 3 रुपए पैकेट मैक्स। वो भी डिपेंड करता होगा कितने का लॉट उठाया, कितने का तुमने परचेज करा माल, तब जाके आपको इतने का डिस्काउंट मिलेगा। ये सारी थिंग्स है। क्लियर? यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, इसमें रीजन के साथ हमें लिखना पड़ेगा वैसे, जैसे जैसे लिखिए, अ न्यू फर्म, a new firm is free to enter the industry. A new firm is free to enter the industry, and and an existing firm is free to leave it, free to leave it, full stop, full stop। आगे यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन डिवाइड की हुई है वो बेसिकली डिवाइड की हुई है शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड के बेसिस पे। क्लियर? तो शॉर्ट पीरियड आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है कि सर शॉर्ट पीरियड बाय डेफिनेशन इज टू शॉर्ट फॉर एन एग्जिस्टिंग फर्म टू लीव द इंडस्ट्री एज वेल एज टू शॉर्ट फॉर अ न्यू फर्म टू ज्वाइन द इंडस्ट्री। मतलब इतने शॉर्ट पीरियड में ना तो छोड़ के जाना इजी है और ना ही ज्वाइन करना इजी है, बट लॉन्ग पीरियड के अंदर एवरीथिंग इज पॉसिबल। धीरे धीरे करते आप अपनी फर्म को बंद भी कर सकते हो, धीरे धीरे आप अपनी नई फर्म एस्टेब्लिश भी कर सकते हो। क्लियर? तो हेयर वी आर टॉकिंग, लिखिए, दस entry and exit, entry and exit of firms is possible only in the, sorry, only in the long period, comma, not in the short period। मतलब शॉर्ट पीरियड में तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? फुल स्टॉप। अब इसकी इंप्लीकेशन लिख लीजिए, इसकी इंप्लीकेशन सही है सर। ए पॉइंट, बिकॉज ऑफ free entry and exit, free entry and exit firms
in the long run earn only, पहली बात तो नॉर्मल प्रॉफिट्स, फुल स्टॉप। नॉर्मल प्रॉफिट्स, नेक्स्ट आगे यही पॉइंट मेनली तो उसमें। अब इसका कारण क्या होगा मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि सर फ्री एंट्री एंड एग्जिट के कारण एक फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स में ही क्यों रहती है, क्लियर। जबकि सर मतलब लॉन्ग रन के अंदर आप अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, या मार्केट में जब भी आपकी डिमांड सप्लाई क्या करेगी, चेंज करेगी। पर सर वही बात है ना, जब भी मार्केट में नए कस्टमर्स ऐड ऑन होंगे, क्लियर, मतलब डिमांड जब बढ़ेगी तो सबको प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी। उस प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए और लोग उस काम में आ जाएंगे, हम दोबारा फिर वहीं पे हो जाएंगे। समझ गए ना, जैसे मान लो बढ़ती डिमांड को देखते हुए लोगों ने नए बिजनेस क्या कर लिए, सेटअप कर लिए कि जी इसी काम में पैसा है, इसी चीज में फायदा है। और हमें था कि हम अपनी सप्लाई क्या करेंगे, बढ़िया करेंगे और अपना मार्जिन अच्छा निकलेगा। नहीं सर, उल्टा, सप्लाई भी बढ़ गई, डिमांड भी बढ़ गई। और जब सप्लाई कम होगी तो कल को डिमांड भी कम हो जाएगी, तो अल्टीमेट आप वहीं के वहीं ही क्या करेंगे, स्टैंड करेंगे। तो किसी, तभी तो कहते हैं किसी इंडिविजुअल बायर या इंडिविजुअल सेलर के आने या जाने से कभी भी आपकी मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लॉन्ग रन के अंदर जस्ट क्या करेंगे, एक नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। समझ गए ना बात। तो अल्टीमेटली ये अभी जस्ट अपन ने परफेक्ट कंपटीशन के 4 फीचर्स करे हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करते हुए, क्लियर, प्लस कुछ फीचर्स जो आप लोगों के किसके हैं, नेक्स्ट आगे मोनोपोली है, मोनोपोली टॉपिक क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट है, क्लियर, प्योर थ्योरेटिकल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। 1 to 1 ये टॉपिक आप लोगों का हर नेक्स्ट आगे चैप्टर के अंदर क्या आएगा, काम आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक्स।